अजय सर, एक और तर्क है मेरा। एक तो सवाल ये कि क्या हम इंडिया को अलग पोजीशन करके देखें। भाई एकदम नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली डिकपल हो गया हुआ, लेकिन उसको अलग करके मैं कुछ नंबर्स आपके सामने और रखता हूँ। हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 4% थी इस क्वार्टर में, विच इज़ हाईएस्ट इन सेवरल ईयर्स, और लगातार उसमें बढ़ रहा है। ऑटो सेल्स के नंबर्स आप देखिए काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं और प्री कोविड लेवल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप वो नंबर्स देखें तो वो भी काफ़ी एनकरेजिंग है। और जो डिमांड है वो शायद थोड़ी इस वजह से टेपर डाउन दिख रही होगी कि प्राइसिंग बहुत ऊपर हो गई है, लेकिन डिमांड एज सच बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है किसी भी सेगमेंट में। गाड़ियों में भी देखिए कितनी लंबी लंबी बुकिंग्स चल रही हैं, और हमने गिरे भी हम कम थे। तो क्या हम ये मान के चलें कि ठीक है अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम है, चाइना में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, यूरोप तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन इंडिया बेटर पोजीशनड है और इसलिए यहाँ का बाजार इस तरह का रेजिलियंस दिखा रहा है और बाउंस कर रहा है बार बार? देखिए, इंडिया का बाजार रेजिलियंस इसलिए दिखा रहा है कि इंडियन निवेशक बिल्कुल भी अपने प्रॉफिट पे नजर नहीं रखता है। उसको एक गुट्टी पिला दी गई है कि आप 10 साल तक इक्विटी रखेंगे तो आपकी रिटर्न बहुत बढ़िया आएगी। उसको ये नहीं देख रहा है कि पिछले 1 साल की रिटर्न 0 है। अब जो थोड़ा लेसन जो मिला है सब इन्वेस्टर्स को, हमको भी उसमें से है कि सबको मिला है कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा। बिकॉज जो आप डिमांड कह रहे हैं बहुत बढ़िया, आप सही कहा, डिमांड बढ़ी है, बट जो शेयर प्राइस है कंपनीज की वो भी आज पी उनकी कम नहीं है। नेस्ले की शेयर प्राइस, प्रॉफिट कल गिरा नेस्ले का, आज दाम बढ़े और उसकी आज पी मल्टीपल है 80। सोचिए, जिस कंपनी की प्रॉफिट गिर रही है उसका इंडियन इन्वेस्टर्स ने 80 का मल्टीपल दिया है, जिसमें कोई एफआई की हार्डली कोई इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर में। तो इंडियन निवेशक भी अब चेंज होगा मेरे हिसाब से। सबसे बड़ा चेंज जो आएगा, जो ये जो एक तरीके से आंख बंद करके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट चल रही थी इन्वेस्टर्स की, और अब जो रिटर्न नहीं आई है उनकी 1 साल के अंदर में, और ना ही इस मॉडल में आएंगी, बिकॉज अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो आपकी रिटर्न नहीं आएगी। तो कोई दो शक नहीं है, डिमांड है, बट जो शेयर प्राइस है उसकी जो पी मल्टीपल है आज की तारीख में कितनी एलिवेटेड है। चाहे महिंद्रा ले लीजिए, चाहे आप नेस्ले की बात की, हिंदुस्तान लीवर की बात कर लीजिए, अडानी ग्रुप कंपनी की बात कर लीजिए, उनकी तो खैर पी 100 से ऊपर चल रही है इस समय पी। तो आप जो निवेशक हैं उसका एक ही मतलब है कि आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और इसलिए जो टेक इट फॉर ग्रांटेड है कि इंडियन इन्वेस्टर अब डालता ही रहेगा एसआईपी और आता ही रहेगा मार्केट में, आई थिंक वो पैराडाइम अब चेंज होगा। बिकॉज उसको एफडी में रेट अच्छे मिल रहे हैं, 10 से 11% एनबीएफसी में रेट मिलने शुरू हो गए उसको। तो उसके पास अब एक ऑल्टरनेटिव आ गया है। अब पहले ऑल्टरनेटिव था 5% 4% की एफडी, आज ऑल्टरनेटिव है 9 और 11% की एफडी। आप इंडेक्स भी देखेंगे निफ्टी का, तो 1 साल का रिटर्न टोटल निफ्टी 50 का है 10% आज की तारीख में, और वो सारा 10% पिछले 30 दिनों में आया है। तो जो हमने लिया हुआ है कि इंडियन निवेशक तो करेगा ही करेगा निवेश, और ये मार्केट तो ये कहीं जाएगी नहीं, आई थिंक वो अब आप देखेंगे पैराडाइम चेंज होगा। इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करेगा, एसआईपी स्लो होंगी, डेफिनेट स्लो होंगी एसआईपी। एंड आई थिंक सुंदरम सर के पास में तो आप जा सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अब निवेशक का स्टैंड इंडिया में चेंज होगा। बिकॉज जिन्होंने प्रॉफिट देखा और जाते हुए भी देखा और आते हुए भी देखा, वो अब बोलेगा मुझे कैश चाहिए बैंक के अंदर में। तो सो दो चीजें हैं, एक टेक इट फॉर ग्रांटेड इंडियन इन्वेस्टर को आप भूल जाइए कि अब वो शायद मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे, और म्यूचुअल फंड के अंदर में स्लो होगी इन्वेस्टमेंट। कैश मार्केट में ऑलरेडी काफी स्लो है इन्वेस्टमेंट, आप देख चुके हैं इस बात को। दूसरी बात है, इंडियन स्टॉक कोई सस्ते नहीं है, ग्रोथ है उसके अंदर में, लेकिन वो ग्रोथ 7% की ग्रोथ है, कोई 12-14% की ग्रोथ नहीं है। और अगले साल का ग्रोथ परसेंटेज आप देखेंगे तो वो है 6% से भी नीचे है। तो अगर आप थोड़ा 1 साल का निवेशक की आप देख रहे हैं, 2 साल देख रहे हैं, तो अगले साल इकोनॉमी का बेस्ट गवर्नमेंट एस्टिमेट भी 6% का है। उस इकोनॉमी के अंदर में आपका कितना प्राइस ग्रोथ होगा और क्या वॉल्यूम ग्रोथ होगा आप लगा लीजिए। और मैंने कहा कुछ कंपनियां अच्छा करेंगी, बट अगर आप देख लीजिए कि अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, पी के ऊपर हम चल रहे हैं, तो शायद फिर आपको एक बार प्रॉफिट आता हुआ जाता हुआ नजर आएगा। जी, मैं एक और नंबर के जरिए सुनील जी आपके पास आता हूँ। ये नंबर मार्केट पल्स के नाम से है और एनएससी डेटा जारी करता है कि हु ओन्स इंडियन इक्विटी और कौन कौन कितना करता है। वो ग्राफिक दिखाइए। वो बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, वो जो थोड़ा लैग से आता है, 30-40 दिन के लैग से। तो हमारे पास जो लेटेस्ट नंबर है वो मार्च क्वार्टर तक का है, यानी FY22 की क्लोजिंग का है मार्च में। आप देखिए तो उसमें दिखाया गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है
वो उससे पहले वाले क्वार्टर में और इस वाले क्वार्टर में सेम था, यानी FY22 के Q4 और FY22 के Q3 में सेम लेवल पे वो खड़ा हुआ है। घटा कौन है? FIIs, वो 19.2% NSE यूनिवर्स की लिस्टेड कंपनीज को होल्ड करते हैं, जो इससे पहले वो 19.7% करते हैं, 0.5% कम हुआ है, और उससे पहले भी 0.8% कम हुआ था। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो इस लेवल पे खड़ा हुआ है 9.7% पे, ये 15 ईयर्स का हाई है, और इतने बुरे दौर में भी उसने छोड़ा नहीं। मजे की बात ये देखिए, ये कमाल है इन्वेस्टर का। और जो ये 8.5-9 करोड़ के डीमैट अकाउंट्स खुले हुए हैं, उससे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी भी डटा हुआ है, 12,000 करोड़ की SIP कर रहा है। सुनील सर, ये जो नंबर्स हैं ये कुछ बताते हैं कि FIIs ने इतना लाखों करोड़ की, 3-3 लाख करोड़ की एक साल में बिकवाली करी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे मैदान में। तो क्या उनको अब आगे ऐसा कुछ डर लग सकता है? लेकिन चूंकि आप लोग उनसे डायरेक्टली डील करते हैं कि नहीं, उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है और वो इस जंग में इस साइड में खड़े रहेंगे कि आज नहीं तो कल, यानी 3-6 महीने में तो चीज़ें पलटेंगी, और वो इसके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं 2-3 चीज अजय जी ने जो कहा, मेरे लिए वो बहुत एक्सट्रीम व्यू है। ओके, ठीक है, मैं ऐसा कोई अपने म्यूचुअल फंड के आंकड़े में कोई स्लो डाउन नहीं देख रहा हूँ। सेकेंड चीज, जो 12,000 करोड़ की SIP है, उसमें 65% से ज्यादा आपको 5 ईयर प्लस की SIP है। तो रिटेल इन्वेस्टर का 5 ईयर प्लस को प्री क्लोज करके SIP को निकालना, एक साल में पैसा नहीं बना तो SIP को 12,000 से 5,000, 6,000 या 9,000 में घटेंगे, ये नहीं मैं बिलीव करता हूँ। शायद 12,000 से 15,000 जाने की तो उम्मीद थी, तो 15 के बदले में 13,000 जा सकती है शायद। तीसरी चीज है, आप ये रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 12,000 करोड़ इतना छोटा आंकड़ा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जो डेटा अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए उसमें जो 36% प्रमोटर का निकालिए तो बाकी बनता है फ्री फ्लोट, और इस 36 में आप उसको घटाएंगे तो FIS का एक्चुअली बनता है 40%, क्योंकि इसको 3/2 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस सेल ऑफ के पहले FIS का ओनरशिप ऑफ फ्री फ्लोट था 45%, यानी ये 2.5 लाख करोड़ की सेल ऑफ में 5% FIS की बिक्री थी, राइट। तो ये 12,000 करोड़ SIP बुक जो म्यूचुअल फंड में है, एक साल में 1.5 लाख करोड़ की परचेसिंग, यानी मैं कह रहा हूं कि बस 2 साल में जो FIS की जो बिक्री थी वो म्यूचुअल इन्वेस्टर्स कवर कर सकते हैं। तो वापस एक रैली के लिए ये जरूरत नहीं कि 45% तक जाना चाहिए FIS की ओनरशिप, 42 तक भी गया तो बाकी का सपोर्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे। तो मार्केट फिर लाइफ टाइम हाई में पहुंचने में उसको खाली आधे जो FIS बाहर गए वो वापस आएंगे, तो मेरे ख्याल में मार्केट लाइफ टाइम हाई दिखाएगी। सेकंड चीज है कि वो कह रहे थे कि ये टीना फैक्टर, यानी नो अल्टरनेटिव, यानी जो बैंक डिपॉजिट लो थे इसलिए वो म्यूचुअल में आए। मैं कहूंगा कि वो कारण नहीं था, कारण था कोविड का। कोविड का टाइम में सब लोगों घर से जो काम कर रहे थे, IT प्रोफेशनल्स, ये सब, उनके पास टाइम बहुत था, तो इंटरनेट में जाके वो डीमैट खोल के ट्रेडिंग कर रहे थे। ये एक चेंज इन द बिहेवियर पैटर्न है, और ये मिलेनियल इन्वेस्टर थोड़ी बैंक में डिपॉजिट डाल के उसके हिसाब से कंपेयर करता है। शायद मेरे जमाने के लोग उतना बैंक डिपॉजिट, तो ये एक्टिव इन्वेस्टर्स है जो डीमैट के थ्रू आए थे, और जो अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरी के लिए एक बहुत बड़ा पूल बन गया है मार्केट करने की, क्योंकि इनको ऑलरेडी इक्विटी मार्केट की एक टेस्ट मिल गई है, एक जानकारी आ गई है, और उन्होंने ऊपर उतर भी चढ़ा है, गिराव भी देखा है। तो म्यूचुअल फंड इनको कन्वर्ट करके मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड के फ्लोस, और इस महीने जो NFOs 3 महीने के लिए बंद किए थे सेबी ने, अभी वापस खुल गए, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, यानी इंटरेस्ट इक्विटीज में थ्रू म्यूचुअल फंड अभी जारी है। और जो आपने वो डेटा में भी रिटेल इन्वेस्ट को दिखाया ना, मैं कहूंगा कि उसमें MF को भी जोड़ दो, क्योंकि MF में भी रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल करते हैं ना। MF की जो ओनरशिप है ज्यादातर रिटेल है, तो रिटेल इज डायरेक्ट इक्विटी रिटेल जो आपने दिखाया प्लस MF का रिटेल, तो रिटेल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है इस मार्केट में, और वो सपोर्ट जारी है। और फाइनली मैं कहूंगा कि ये एक साल का रिटर्न नेगेटिव हो गया इसलिए मैं निकालूंगा, नहीं तो और इक्विटी में नहीं डालूंगा, ऐसी बिहेवियर में कंप्लीटली नहीं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स में। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, वो अपने आसपास भविष्य में जो हो रहा है इकोनॉमिक की बढ़त या एक सरकार की जो रिफॉर्म्स, इनमें इनका भी हाथ होता है इन्वेस्टर को इक्विटी में निवेश करना। तो एक डिफरेंट इन्वेस्टर है जो 4-5 साल पहले या 2006-7 के गिरावट बढ़त के बाद जो गिरावट 8-9 में देखा, वैसी एक पैनिक करने वाली रिटेल आज की जनता नहीं है। आज बहुत मैच्योर हो गई है, उसने उतार चढ़ाव देखा है,
तो थोड़ा गिरावट आ सकता है। मैं अजय की बात यही कह रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम कह रहे थे, थोड़ा गिराओ, थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, 12,000 11,000 तक भी जा सकता है, समझिए।